हेलो माय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के इस नए वीडियो में। तो ये जो है पार्ट 1 का आखिरी वीडियो होगा। डेफिनेटली हम अभी लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, डिवाइडिंग द लोड बिटवीन कंपाइल टाइम वर्सेस रन टाइम। तो आइए समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। अब तक हम कंपाइलेशन की बात करते थे तो उससे हम अब तक एक प्रोसेस समझ रहे थे, बट नहीं, एक्चुअली ये पांच पांच प्रोसेस का एक सम्मेलन होता है, जिसे हम बाय डिफॉल्ट अभी कंपाइल कहते हैं। लाइक पांच पांच प्रोसेस एक साथ होती है यहाँ पे। लाइक अगर बात करें ना, तो सबसे पहले क्या होता है, प्री प्रोसेसिंग होता है, जो हम आगे एक्चुअली समझेंगे क्या होता है। फिर लिंकिंग होता है। तो लिंक क्या होता है, हम हैशटैग हैश इंक्लूड करके जो चीज लेते हैं वो लाइब्रेरीज को लिंक करने का प्रोसेस होता है, उसे लिंकिंग कहते हैं। लाइक उससे जो भी फंक्शन होते हैं वो उसके रेफरेंस स्टोर करके रखता है कि हाँ ये फंक्शन वहां पे होगा तो वहां से उठाओ। फिर कंपाइल और असेंबली कन्वर्शन। तो असेंबली कन्वर्शन मतलब क्या होता है, लाइक असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है अपने कोड को, जो मेनली प्रोसेस डिपेंडेंट आर्किटेक्चर होता है प्रोसेसर के ऊपर। लाइक इंटेल प्रोसेसर का अलग होता है, एएमडी का अलग होता है, फिर मोबाइल की जो चिप्स होती है आर्म वगैरह का, तो उनका भी अलग होता है। तो डेफिनेटली इन सब चीजों के लिए अलग अलग लिखता है वो। कंपाइलेशन मेनली बात करें तो कंपाइलेशन ही ये कन्वर्जन होता है, लाइक बेसिकली कोड का एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में। विंडोज के लिए हम EXE करते हैं, लिनक्स के लिए आउट यूज करते हैं। फिर ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली काफी बड़ा स्टेप होता है मॉडर्न कंपाइलर्स के अंदर। वो इंटेलिजेंट ऑप्टिमाइजेशन तो नहीं होता लाइक प्रोग्राम को लाइक एक अलग ही लेवल की स्पीड दे देगा, नहीं, बट प्रोग्राम को लाइक काफी बेटर बना देता है, जो फास्ट मल्टीप्लिकेशन है वो सब होता है। तो इसके लिए हम बेसिक अभी डिटेल में नहीं समझेंगे क्योंकि इसमें काफी एडवांस मैथ चाहिए रहता है, तो वो भी आप समझ नहीं पाएंगे डेफिनेटली। आप क्या, हमें समझने में भी तो टफ हो जाएगा। ये एक्चुअली जो है एमटेक लेवल का सब्जेक्ट होता है ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन में, तो इससे ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी हम। मेनली ये प्रोग्राम को लाइक 3 से 4 गुना फास्ट बना देता है, अराउंड अराउंड 3 से 4 गुना कुछ होता है। तो आइए समझते हैं प्री प्रोसेसिंग के बारे में। तो ये सबसे पहले होता है यहाँ पे, और ये क्या करता है, कुछ स्टेप्स रन करता है। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास। सबसे पहले तो डिक्लेरेशंस अवेलेबल है, और डिक्लेरेशन में क्या है हमारे पास, डिफाइन है पहला, फिर दूसरा है इंक्लूड। तो डिफाइन क्या करता है, ये मेनली वेरिएबल के डिक्लेरेशन जैसा ही पॉइंट होता है। जैसे कि हम बात करते हैं इंट ए इक्वल टू 5, ग्लोबल वेरिएबल बना रहा है यहाँ पे सपोज, तो बस ऐसे ही हम यहाँ पे हैशटैग डिफाइन ए इक्वल टू 5 कर सकते हैं। यहाँ पे इक्वल टू नहीं आता, स्पेस करके होता है, यहाँ पे पूरा डिफाइन लिखना होता है। डेफिनेटली अभी पेन से नहीं लिखूंगा मैं, वो हम कोड में लिखेंगे डायरेक्टली। तो इन दोनों में एक्चुअली फर्क क्या होता है, क्योंकि इफेक्ट दोनों का सेम ही होता है अपेरेंटली, ये दोनों एक को ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम यहाँ पे ये चेंज कर सकते हैं, बट ठीक है चलिए आगे कॉन्स्ट लगा देते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क हो गया, क्योंकि अब दोनों वेरिएबल ग्लोबल कॉन्स्टेंट हो गए। तो यहाँ पे सिंपल फर्क है, जब हम इससे इस कोड को कंपाइल करेंगे तो क्या होगा, कंपाइल टाइम पे जो रिजल्ट आएगा हम उसकी बात कर रहे हैं अभी, रन टाइम पे नहीं। तो वहां पे फर्क आता है मेनली। जब कंपाइल टाइम होगा तो इसके अंदर मेमोरी अलोकेट कर दी जाएगी, एक सॉरी हाँ मेमोरी एक के लिए अलोकेट हो जाएगी, और एक एक ये नॉर्मल वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ पे हम कंपाइल टाइम की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले मेमोरी अलोकेट होगा, क्योंकि ये वेरिएबल है डेफिनेटली। ये वेरिएबल डिफाइन हो जाएगा इन टाइप का, यहाँ पे हम एक्सप्लिसिटली लिख नहीं रहे, बट ये टाइप से यहां से जज कर रहा है। अगर हम फ्लोट वैल्यू लेंगे तो वो डबल टाइप दे देगा बाय डिफॉल्ट, हम यहाँ पे टाइप डिफाइन नहीं कर पाते, और यहाँ पे वो वेरिएबल की वैल्यू भी देगा। तो जब हम रन करें उससे पहले ही यहाँ पे ए के पास वैल्यू होती है, जब इस केस में ए के पास वैल्यू पहले से नहीं होती। जब हम रन करते हैं लाइक स्टार्ट में, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या, यहाँ पे जब हम रन करने की बात करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, ग्लोबल वेरिएबल्स को वैल्यू दी जाएगी। वो पूरा हीप वगैरह सेट करेगा कंप्यूटर, और यहाँ से पूरा लाइक वेरिएबल सेट करेगा ग्लोबल वेरिएबल्स के अंदर लाइक। तो ये रन टाइम में वैल्यू सेट देगा, और जबकि यहाँ पे कंपाइल टाइम में ही वैल्यू पड़ी हुई है इसके पास, ये एक स्टेप बच जाता है इसके कारण।
दूसरा होता है कंडीशंस। यहाँ पे हैश करके हम इफ एल्स वगैरह यूज करते हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर आता है एंड इफ, जो हमने अब तक नहीं देखा। तो हम जैसा कह रहे थे लाइक इफ एल्स में, ये हमारा इफ एल्स होता है कुछ। अभी मैं यहाँ पे सिर्फ वी लिख रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली पेन का इश्यू है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता था, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि लाइक कहाँ पे चालू हो रहा है, कहाँ पे खत्म हो रहा है। तो इससे भी पता चलना चाहिए कहाँ पे खत्म हो रहा है, क्योंकि डेफिनेटली चालू तो इफ पे ही होगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे एक एंड इफ करके स्टेटमेंट लगा देगा। लाइक हमें एक एंड इफ करके स्टेटमेंट लगाना होगा जिससे इसे पता चले कि कहाँ पे खत्म करना है। यहाँ पे हैश करके एक एंड इफ कर, ये जो एलिफ होता है ये एल्स इफ जैसा ही काम करता है, बस यहाँ पे कीवर्ड का नाम थोड़ा बदल दिया है। और यहाँ पे दो ही मेजर ऑपरेटर यूज होते हैं, लाइक मेजरली दो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, और एंड, ये दोनों सेम ही है जैसा हमने ऑपरेटर्स में सीखा था, बस यहाँ पे थोड़ा चेंज आ रहा है और सबके आगे हैश लग रहा है यहाँ पे। तो आइए एक्चुअली इसे कोड में थोड़ा समझते हैं। उससे पहले अपन लास्ट टाइम का होमवर्क करेंगे, उस चीज को थोड़ा फटाफट समझ लेते हैं पहले। अभी एक्चुअली क्या हुआ था कि विंडोज में कुछ इश्यू आ रहा था, काफी लैग मार रहा था, पता नहीं क्यों, अपडेट वगैरह हो रहा होगा। तो अभी मैं इसलिए लिनक्स पे आ गया हूँ क्योंकि वीडियो जल्दी बनाना है। तो हाँ, आज हमारे पास ये पे पड़ा है स्ट्रक्ट, हमने लास्ट टाइम बोला था। तो ये रोल नंबर का स्ट्रक्ट, साइंस मार्क्स, और यहाँ पे तो आसान हिसाब बना लोगे क्योंकि यहाँ पे कमेंट्स करके हमने बता ही दिया था। तो डेफिनेटली दैट्स गुड। फिर यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप फंक्शन बनाना होगा, मतलब ये अगर आप नीचे लिखते हो तो डायरेक्टली चलेगा, बट हाँ हम यहाँ पे फंक्शन बना के रखेंगे। ये स्ट्रिप फंक्शन मेनली क्या करता है, जिसने पाइथन यूज की होगी उसको पता होगा कि आगे और पीछे जो व्हाइट स्पेसेस होती है उसे हटाना होता है नॉर्मली जब काम करते वक्त। तो इसके लिए स्ट्रिप फंक्शन लगता है। यहाँ पे हम डेटा खोल के रखते हैं और इसे एक जो पहली लाइन है वो स्कैन कर लेते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पे एक्सटेंशन नाउ लूट नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो सपोज कीजिए यहाँ पे जब हम रीड करते हैं तो ऐसा केस कुछ हो सकता है। व्हाइट स्पेस मतलब क्या होता है, स्पेस, टैब और स्लैश एन, ये सब चीजें हमें हटानी होती है दोनों साइड से। तो जब भी रीड करें तो ऐसा कुछ बन सकता है केस। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या कर रहे हैं अपन, एक एक कैरेक्टर स्कैन कर रहे हैं और उसकी वैल्यू देख रहे हैं। अगर ये स्कैन ये इन सब से होती है तो हम आगे बढ़ जाएंगे पॉइंटर को। तो इस तरह से हम लेफ्ट की वैल्यू हटा रहे हैं। और क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे कैरेक्टर्स घट रहे हैं स्ट्रिंग के, तो लेंथ भी घटेगी ही। यहाँ पे लेंथ को माइनस कर रहे हैं अपन। पॉइंटर तरीके इसलिए लिए कहाँ की चेंज हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए हमने पॉइंटर फॉर्म में मंगाई है। और यहाँ पे एड्रेस भी चेंज हो रहा है इसलिए हम एड्रेस रिटर्न करेंगे। और फिर यहाँ पे हम निकाल रहे हैं डेफिनेटली, और यहाँ पे जो लास्ट में है वो हम जीरो से रिप्लेस कर रहे हैं, नल कैरेक्टर, जो जीरो नहीं नल कैरेक्टर बोलना सही रहेगा। फिर ये एक एक्चुअली कंपैरिजन के लिए फंक्शन है, जैसे कि इस केस में हुआ यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जो डिलीमीटर की लेंथ है यहाँ पे एक ही लेंथ है हमारे पास, तो ये जो वहां इतनी लेंथ तक कंपेयर करेगा यहाँ से। फिर यहाँ पे आया है डिलीमीटर, डेफिनेटली ये भी इतनी लेंथ तक कंपेयर करेगा। यहाँ पे मेनली क्या होगा, ये जो होता है यहाँ पे हमारी मेन लाइन होगी, और बी जो होता है ये डिलीमीटर होगा, और इंट लाइन मतलब डिलीमीटर की लेंथ होगी। फिर रिप्लेस विद जीरो, ये हम आगे समझेंगे एक्सैक्टली क्या हो रहा है स्ट्रिंग टॉक समझते वक्त। या एक्चुअली इससे पहले मैं वीडियो बनाने की ट्राई कर रहा था, इसलिए थोड़ी कमेंट्स आपको दिख रही होगी यहाँ पे ज्यादा। इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा इश्यू आ रहा है अपडेट के कारण, तो मैं वापस बना रहा हूं। तो ये रहा हमारा नॉर्मल फंक्शन जहाँ पे हमने स्ट्रिंग टॉक के बिना ये पूरा काम कर रहा है, और ये रहा स्ट्रिंग टॉक के साथ बना हुआ फंक्शन। तो सबसे पहले स्ट्रिंग टॉक मेनली करता क्या है, लाइक स्प्लिट इक्विवेलेंट, अगर पाइथन का अगर आपको बताओ ना तो
स्प्लिट इक्विवेलेंट चीज बनाता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 पॉइंटर का अरे बना रहे हैं। सबसे पहले लाइक यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ फील्ड 5 होगी, तो इसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा चीज चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग टोकन में एक्स्ट्रा चीज चाहिए रहती है एक। यहाँ पे हमें एटलीस्ट 6 लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे हमने 6 वैल्यू दे दी है ऑब्वियसली। फिर यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में i इक्वल टू 0 रखा है और ai इक्वल टू स्ट्रिंग टॉक लाइन डिलिमिटर रखा है। तो स्ट्रिंग टॉक मेनली कैसे काम करता है आइए समझते हैं। तो सपोज कीजिए ये लाइन होगी यहाँ पे, और इसका एक रिटर्न टाइप भी देख लेते अपन। तो 4 पॉइंटर रिटर्न टाइप है इसका, और यहाँ पे जो 4 पॉइंटर है उससे वो कांस्टेंट नहीं है और दूसरा कांस्टेंट है। मतलब क्या है, डिलिमिटर को एडिट नहीं कर सकता, बट लाइन को एडिट करता है, लाइक कर सकता है और करेगा भी, इसलिए यहाँ पे 4 पॉइंटर रखा है। ये मेनली क्या सीन करता है एक बार हम बता देते हैं। यहाँ पे हर बार कंपेयर करता है डिलिमिटर को, हाँ इतना स्ट्रिंग नहीं है, इतना नहीं है। यहाँ पे हम इस तरह से जाता रहेगा कि हाँ डिलिमिटर से इक्वल नहीं है। अब डिलिमिटर से इक्वल है, तो अब क्या करोगे आप, तो यहाँ पे ये रख देगा, यहाँ पे ऐसे /0 करके रख देगा। अब यहाँ पे मैं स्लैश यूज कर रहा हूँ ताकि थोड़ा मैच करे। अब /0 थोड़ा इमेजिन करके रखा है ढंग से, अब इमेजिन करिएगा यहाँ पे। और ये जो होता है ये पॉइंट रिटर्न करेगा इसको। तो यहाँ पे अरे 0 के पास क्या आया, ये जो एस का पॉइंटर है वो रिटर्न कर रहा है। अब जब तक अरे नल नहीं होती तब तक हम स्ट्रिंग टॉक के पास नल पास करके रख रहे हैं और डिलिमिटर रख रहे हैं। तो स्ट्रिंग टॉक की एक्सेट बात करें तो यहाँ पे एक पहले ग्लोबल वेरिएबल बना के रखता है 4 पॉइंटर टाइप का। जब भी आप नल पास नहीं करते तो उस ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जो चीज स्टोर करके रखता है, और फिर जब हर बार काम करना हो जब तक आप नल पास करते रहोगे तो उसे यूज करता रहेगा। और इन केस अगर आप कुछ और पास करते हो तो वो ये इस ग्लोबल वेरिएबल को बदल देगा। तो ऐसे जो प्रोग्राम है नल के साथ भी काम कर लेता है कुछ इस तरह से। तो अब डेफिनेटली ये रिटर्न करेगा। अब फिर जब हम नल मांगेंगे तो वो आगे बढ़ेगा इस स्ट्रिंग में, और यहाँ पे टी को रिटर्न के लिए मार्क करके रखेगा, ये रिटर्न करना है ऐसे। फिर कंपेयर करता जाएगा, डेफिनेटली यहाँ पे कंपेयर करता जाएगा पूरा, और यहाँ पे इसे मिल जाएगा x, और यहाँ पे बना देगा 0। ठीक है, हम यहाँ पे x रख रहे हैं, बट हाँ ये मेनली सिर्फ यहाँ पे एडिटिंग के लिए मैंने रखा है, यहाँ पे एक कॉमा होता था। फिर डेफिनेटली यहाँ पे भी इस तरह से इसे मिल जाएगा कॉमा को, और ये वाला जो पॉइंट है रिटर्न करेगा। फिर ये वाला रिटर्न के लिए मार्क हो गया, और यहाँ पे इसको मिल गया एक x, मतलब एक डिलिमिटर मिल गया इसको। यहाँ पे मैं x अभी बता रहा हूँ। अभी डेफिनेटली अब जहां तक स्ट्रिंग खत्म नहीं हुई तहां तक इसे, क्योंकि इसे ओरिजिनल लेंथ पता होती है स्ट्रिंग की, वो ये भी स्टोर करके रखता है। काफी स्मार्ट फंक्शन है, तो डेफिनेटली ओरिजिनल लेंथ तक ही जाएगा। और ये यहाँ पे भी एक /0 लगा देगा फॉर सेफ्टी रीजंस। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है, और यहाँ पे ये नल रिटर्न करेगा उसके बाद में लास्ट, क्योंकि स्ट्रिंग खत्म हो गई अब। तो डेफिनेटली कुछ इस तरह से काम हो रहा है यहाँ पे। तो हम जब बात करते हैं यहाँ से जब स्कैन करना चालू करेगा तो कहां तक स्कैन करता है स्ट्रिंग, जहां तक हमें पहला नल कैरेक्टर नहीं मिलता, क्योंकि स्ट्रिंग का हमें रूल पता ही है, पहला नल मिल गया मतलब स्ट्रिंग खत्म। तो जब भी यहाँ पे केस आ रहा है तो डेफिनेटली ये सिर्फ इतना ही मिलेगा इसको, आगे इसे नहीं मिलेगा। वरना नॉर्मली क्या होता, जब तक 0 नहीं आता तब तक वो चलता जाता, लाइक नल कैरेक्टर नहीं आता तब तक चलता जाता। फिर इस केस में बात करें तो ये इतना ही बढ़ेगा। थर्ड केस में तो हाँ इतना ही मिलेगा डेफिनेटली। फोर्थ केस में ओके मैथ मार्क्स तक ही। तो हमें चाहिए वैसे लाइक स्प्लिट हो गया है टेक्निकली, तो पर अभी ये पूरा स्ट्रिंग में ही है। अगर यहाँ पे हम वैल्यू की बात करें, एक वैल्यू वाली लाइन उठा लेते हैं।
अपन रामा के वाले ये जो नंबर 2 में मिल गया केस, राम वाला केस, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हर एक को /0 में बदल देगा। पर अभी ये जो पांचों के पांचों है वो स्ट्रिंग्स है और कुछ नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमें कन्वर्ट करना होगा सब चीजों को। तो यहाँ पे जो एटो होता है ये स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट करता है चीजों को। यहाँ पे जो स्ट्रिंग नंबर है 2 वाला, इसे यहाँ पे एज ए कन्वर्ट करेगा 2 के अंदर। यहाँ पे आप scanf यूज कर सकते हो कि स्ट्रिंग में से आप स्कैन कर रहे हो पूरा चीज, बट अभी ये एक बेटर रहेगा। फिर यहाँ पे हम मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग कॉपी कर रहे हैं, ये वैल्यू टू वैल्यू कॉपी कर देता है मेनली, और कुछ नहीं। फिर यहाँ पे हम बात करें तो सेम एटो का यूज कर रहे हैं और फिर यहाँ पे एटॉफ का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सब ये मेनली एटो ही होता है बस फ्लोट के लिए, ये फ्लोट में कन्वर्ट करता है चीजों को। तो यही था कुछ स्ट्रिंग टॉक के साथ वर्किंग, और यहाँ पे भी हमने कुछ हद तक वैसा ही सेम फंक्शन बनाने की ट्राई करी है। एक्सेप्ट कॉपी नहीं बने स्ट्रिंग टॉक की ऑब्वियसली, और वो हमें चाहिए भी नहीं अभी के लिए। यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, एज स्टूडेंट फंक्शन हमने डायरेक्टली रखा है। यहाँ पे हमने सबसे पहले ले लिया नंबर ऑफ फील्ड्स, लेंथ डिलीमीटर और लेंथ स्ट्रिंग लेंथ। यहाँ पे लाइन की लेंथ ले ली, फिर लाइन को स्ट्रिप कर दिया अपने, आगे पीछे से वाइट स्पेस हटा दी, फिर नेम के लिए मेमोरी एलोकेट कर दी। यहाँ पे हम किसी भी स्टूडेंट को लाइक ऐसे पॉइंटर लेते हैं ताकि हम ऐसे लाइक वो एरो की वाला यूज करके कर सके, इसकी वैल्यू ऐसे एलोकेट कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करे स्टूडेंट टाइप को, बस डायरेक्टली पॉइंटर से ही काम चला रहा है। फिर यहाँ पे हमने एक एट रखा है इसके लिए। अगर आपको हमने स्टैक का वीडियो देखा हो तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि लाइक टॉप ऑफ द स्टैक वाला कॉन्सेप्ट जो होगा, फर्स्ट हम 0 के लिए एंट्री रख रहे हैं, तो बस यहाँ पे भी सेम चीज हो रही है, क्योंकि हम डायरेक्टली आई का यूज करेंगे तो बग्स आ सकते हैं। डेफिनेटली ये वाली इंडेक्स जो होगी कौन सी होगी, लाइक 0 1 2 3 4 5। अब हम यहाँ पे अगर कोई बात करें, यहाँ पे अगर कुछ मिला हमें तो डेफिनेटली टेक्निकली 2 होना चाहिए, लाइक 1 इंडेक्स में स्टोर होना चाहिए। दूसरी बार हमें कॉमा मिला है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये 5 इंडेक्स में स्टोर करने की ट्राई करेगा जो एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पे हमें एक अलग ऐड लिख के चलना पड़ता है। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन वाला पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पे सीधा। यहाँ पे हमारे पास आ गया कंपेयर फंक्शन, और यहाँ पे हम देख सकते हो आप, तो यहाँ पे हम पॉइंटर वाले कॉन्सेप्ट का यूज कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हमारे पास लाइन होगी कोई एक, तो ये होगा लाइन +0, मतलब लाइन का इंडेक्स बेसिक होगा। अगर हम लाइन +1 की बात करें तो ये बस पहला इंडेक्स हटा देगा, मतलब टेक्निकली पहला इंडेक्स हटा हुआ जैसा लगेगा। फिर लाइन +2 की बात करें तो ये इतना पार्ट हटा देगा और ऐसे कंपेयर दिखाएगा स्ट्रिंग को। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऐसा लाइक लाइन जब तक लेंथ लाइन नहीं होती वहां तक हम कंपेयर करते जाते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे एक छोटा सा बग है, हमें यहाँ पे लेंथ डिलीमीटर माइनस करना चाहिए, यही बेटर रहेगा। और क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर स्ट्रिंग अगर लाइक परफेक्टली पैक हो और डिलीमीटर लाइक 1 से ज्यादा लेंथ रखे तो एरर आ सकता है, वरना यहाँ पे एरर नहीं आ रहे क्योंकि 0 से ही कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पे हम लाइक आगे हमारे पास काफी सारे जीरोस है। यहाँ पे हम कंपेयर दे रहे और अगर हमें मिल रहा है कोई कॉमा तो यहाँ पे हम स्टॉप्स के अंदर स्टोरेज कर रहे हैं, उसकी जो बेस इंडेक्स होती है कॉमा की वो हम रख रहे हैं लाइक डिलीमीटर की बेस की। और डेफिनेटली जब हमें मिल रहा है तो बार बार उसी जगह स्टोर नहीं करना, इसलिए ऐड को प्लस करना होगा ताकि नेक्स्ट इंडेक्स पे स्टोर करे अगला चीज।
फिर ये जो कॉमा है हमारे पास उसका जो हमें उसे हमें नल के साथ रिप्लेस करना है, क्योंकि स्ट्रिंग टॉक का वर्क हमने अभी समझा ही कि वो नल के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर रहा है चीजों को। तो उसके लिए हमने रिप्लेस विद जीरोस का फंक्शन बनाया। यहाँ पे हमें जीरोस करना की आदत इसलिए पड़ गई है क्योंकि ये आज की वैल्यू उसकी जीरो होती है। टेक्निकली नल, हाँ, रिप्लेस विद नल्स। क्या यहाँ पे भी चेंज हो गया। यहाँ पे ये टिल वाला एक पॉइंट हमने रखा है, ये पता नहीं क्यों रखा था। कुछ बनाते वक्त हम टिल का यूज कर रहे थे बट फिर जरूरत नहीं पड़ी थी। यहाँ पे हमें सिर्फ पहला कैरेक्टर रिप्लेस करना है किसी भी डिलीमीटर का। अगर सपोज कीजिए डिलीमीटर कुछ ऐसा हुआ तो डेफिनेटली एक ही कैरेक्टर एक ही रिप्लेस होगा। बट अगर सपोज कीजिए ऐसा हुआ तो हम सिर्फ इसे स्लैश जीरो के साथ रिप्लेस करेंगे, स्पेस को ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये क्यों मेनली, इसका सिर्फ एक ही रीजन है क्योंकि हम पहला करेंगे तो भी चलेगा, हमें सब कुछ एक्सप्लिसिटली करने की जरूरत नहीं है। पहला करेंगे तो हमें जहां तक पहला जीरो मिलेगा तब तक स्ट्रिंग काउंट होती है, तो ये वाला स्पेस काउंट ही नहीं होगा उसके कारण। और डेफिनेटली यहाँ पे फिर हम इसके अंदर लेंथ ऑफ डिलीमीटर ऐड करें स्टॉप्स आई के अंदर। तो ये जो चीज है यहाँ पे लाइक स्टॉप्स 4 के अंदर जो लास्ट इंडेक्स है वहां पे लेंथ ऑफ लाइन ऐड कर रहे हैं हम, और जो 0 to 3 है वहां पे कॉमा की इंडेक्स ऐड कर रहे हैं अपन। और फिर यहाँ पे जब हम रिप्लेस विद जीरो कर लेते हैं उस चीज को, तो उसके बाद इसमें हम डायरेक्टली लेंथ ऑफ डिलीमीटर ऐड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें जो भी लाइन है। और ये इसका केस हमने बनाया अभी। यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मेशन में आ रहा है पूरा ये स्टॉप एरे की बात करें तो डेफिनेटली जब हम बात करेंगे फर्स्ट वाला तो सही हो जाएगा, राइट, क्योंकि 2 से स्कैन कर लेगा ये। बट सेकंड केस में क्या होगा, स्टॉप जीरो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्योंकि हमें नीचे एक्सप्लिसिटली हर बार लिखना नहीं है लाइक लेंथ है, तो यहाँ पे हमने एक लूप लगा दिया है बस, और कुछ नहीं। कॉस्मेटिक चेंज है, ज्यादा फर्क चीज नहीं है। तो यहाँ पे एक ऐसा चीज दिखाएगा सेकंड जब हम नेम ट्राई करेंगे तो स्लैश जीरो राम, बट इसमें एक इशू आ रहा है डेफिनेटली, और आपको दिख ही रहा होगा। फर्स्ट कैरेक्टर ही हमने स्लैश एन रख दिया, लाइक नल कैरेक्टर रख दिया यहाँ पे, और नल कैरेक्टर है तो सीधी बात है कि एम्प्टी स्ट्रिंग कंसीडर होगा, और जब एम्प्टी स्ट्रिंग कंसीडर होगा तो कुछ स्कैन करेगा नहीं है, तो यहाँ पे भी इश्यू आएगा इसके कारण। इसलिए हम ये वाला पार्ट जो है ऐड कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें मतलब दो चीजें हो सकती है, या तो यहाँ पे लेंथ ऐड कर दो, लेंथ डिलीमीटर हर बार। अगर ये पार्ट नहीं रखना हो तो यहाँ पे लेंथ डिलीमीटर ऐड करना होगा, पर वो भी हम नहीं करना, तो यही पार्ट चाहिए। दोनों करेक्ट होता है, आप जो करना चाहे कर सकते हो। यहाँ पे हम सिम कन्वर्शन वापस कर रहे हैं स्ट्रिंग टू इंटीजर। फिर यहाँ पे हमने मेमोरी ऊपर ही एलोकेट कर दी है, तो यहाँ पे एलोकेट करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली नेम के अंदर डाल दो। फिर वापस इंटीजर और यहाँ पे फ्लोट। तो यही था आज का एक्चुअल होमवर्क, और यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का अरे बना के रख रहे हैं, और जब भी जिस भी स्टूडेंट की वैल्यू चाहिए हम उसका एड्रेस पास कर रहे हैं ताकि वो पॉइंटर में पूरा भर दे। और क्योंकि आप हम फिक्स अरे बना रहे हैं तो हम रिटर्न डायरेक्टली कर नहीं रहे, बहुत ज्यादा प्रोसेस है भी हो जाता है। और फिर यहाँ पे बफर जो लाइन स्कैन कर रहे हैं उससे ले रहे और डिलीमीटर है। डेफिनेटली यहाँ पे जो पहला पहला ये लाइन है स्ट्रिंग का, वो किसी भी फॉर्म में आएगा नहीं, तो एरर्स आ सकते हैं उसके कारण। तो इसलिए हम एक एक्स्ट्रा एफ लेटर्स यूज कर रहे हैं जहां पे हम पहला लाइन को फिल्टर आउट कर रहे हैं। और डेफिनेटली टोटल परसेंटेज 0, ये तो लाइक काफी सिंपल ही चीज हो गई। फिर यहाँ पे हम एवरेज निकाल रहे हैं तो ऐड कर दो और यहाँ पे डिविजन कर दो,
तो यहीं तक लास्ट टाइम का होमवर्क। तो चलिए आज का काम शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। टर्मिनल आ जा। तो यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं अभी के लिए, इफ नॉट विन 32। तो क्या सीन करना है यहाँ पे हमें, डिफाइन नंबर ऑफ टास्क 10। अगर विन 32 होगा तो हमें टास्क को 10 देना है नंबर ऑफ टास्क के अंदर। अगर विन 64 है हमारे पास, यानी कि विंडोज 64, तो हमें नंबर ऑफ टास्क को 100 स्टोर करना है यहाँ पे। और अगर कोई और ओएस है जैसे कि लिनक्स या मैक कुछ भी, तो हमें नंबर ऑफ टास्क के अंदर 1000 स्टोर करना है। तो आइए इसे रन करते हैं। तो डेफिनेटली ओएस इंडिपेंडेंट आउटपुट देगा। जी प्लस प्लस की, हाँ लास्ट टाइम वही रन किया था ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये विंडोज नहीं है तो डेफिनेटली एल्स में जाएगा और 1000 आएगा आउटपुट। अगर हम विंडोज में ये प्रोग्राम रन कर सके तो अच्छा रहेगा। तो हाँ, अगर आपको लिनक्स इंस्टॉल करना हो तो एक उबंटू एक सही चीज रहती है। क्या इशू आया भाई, फेल टू ओपन वर्चुअल मशीन सेशन, वार नॉट फाउंड। अच्छा 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 अच्छा। ये क्या एक्चुअली वर्चुअल मशीन जो है ना इस पार्टीशन के अंदर है, इसकी जो हार्ड ड्राइव वो डेफिनेटली जब ये पार्टीशन माउंट नहीं होगा तो नहीं होगा स्कैन। ये जो विंडोज 11 है इसके अंदर हार्ड ड्राइव के अंदर है, डायरेक्ट इसमें नहीं है, एसएसडी के अंदर नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विंडोज 11 खुल गया हमारे पास। तो ये जब तक लोड होता है तब हम थोड़ा कैरी ऑन करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास है फंक्शंस। यहाँ पे हमने ये जो चीज होती है यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर डाल दिया है। कोड ऑफ कैलकुलेटर, ये बस यहाँ पे बस ये चीजें मूव कर दी हम अपने। ये जो है कैल्क 3 का हेल्पर, जहाँ पे ये सारे फंक्शन बने हुए थे मैथ के, और दूसरा ये प्रिंट फंक्शन वाला। तो ये दोनों हमने मूव कर दिए फंक्शंस नाम के फोल्डर में। तो डेफिनेटली आज का आपको होमवर्क यहाँ पे लगाना ही होगा और कुछ नहीं। तो अभी के लिए इसे बाहर ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल भी रखा है विंडोज के लिए। और ये जो सारे मैक्रोस होते हैं आपको बाय डिफॉल्ट याद नहीं रखने होते हैं। ये मैक्रोस लाइक काफी चेंज भी होते रहते हैं विद टाइम। तो ये सारी जो चीजें आपको स्टैक ओवरफ्लो पे मिल जाती है। वैसे याद रखना लाइक काफी पॉइंटलेस होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ सर्च करना है प्री प्रोसेसर मैक्रोस टू डिटेक्ट ओएस। यहाँ पे आपको सारे ओएस के मैक्रोस मिल जाएंगे। ये कैसे लाइक कई लोग काफी अच्छे अच्छे आंसर लिखते हैं स्टैक ओवरफ्लो के अंदर, तो ऐसी चीजें मिल जाती है आपको। जैसे कि विंडोज के मैक्रोस का है इफ डिफाइन विन 32, या फिर क्या इफ डिफाइन विन 64। मतलब हम चीजें रख सकते हैं लाइक अगर कोई वैल्यू है विन 32 की, या तो विन 32 वेरिएबल ऐसा डिफाइन करके रखा है, तो फिर यहाँ पे विन 64, फिर साइज विन आता है। तो आइगन एक कंपाइलर है बेसिकली, ये CYG, और ये कंपाइलर लाइक WinJW की तरह काम करता है। फिर ये यूनिक्स का है, मैक ओएस का, BSD का, और इन सब का लाइक लिनक्स के अंदर। तो इसके अंदर भी ये 3 चीज हो सकती है। फिर मैक ओएस एक्स पर्टिकुलरली बात करें तो ये 2 चीज यूज करता है। और लिनक्स की बात करें तो यहाँ पे प्रीडोमिनेटली ये वाला चलता है, बाकी ये दोनों ऑब्सोलेट है। लाइक पहले के कंप्यूटर्स में होते थे ज्यादा। मॉडर्न जब ये मॉडर्न कर्नल की बात करेंगे तो ये वाला मेनली होगा। और फिर BSD एक ओएस आता है, BSD के ऊपर ही बना होता है, और एंड्रॉइड जैसा हम समझते हैं।
एंड्रॉइड तो सबको ही पता है, आप भले ही आप एंड्रॉइड यूज ना करते आपको पता जरूर होगा। तो डेफिनेटली ये सारे मैक्रोस आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें भी एक अच्छा सीन ये होता है, लाइक हम कहें ना, अगर विंडोज 32 होगा तो ये वाला जो मैक्रो है वो 1 होगा या तो, और अगर विंडोज 32 नहीं होगा तो ये मैक्रो डिफाइंड ही नहीं होगा, लाइक ये मैक्रो की कोई वैल्यू डिफाइन ही नहीं करी जाएगी। अगर Win64 है तो ये 1 होगा या तो डिफाइंड ही नहीं होगा। यहाँ पे लाइक कई लोग ऐसे यूज करते हैं इफ डिफाइंड, तो ये डिफाइंड वाला जो केस होता है काफी बेटर होता है, क्योंकि कुछ जो ओल्डर कंपाइलर्स होते हैं वो यहाँ पे भी नॉट डिफाइंड का एरर दे सकता है। तो ये सिर्फ चेक करता है कि डेफिनेशन है या नहीं, ये वैल्यू चेक नहीं करता। आगे डिफाइन लिख दो ना, तो यहाँ पे भी ऐसे जो फंक्शन होते हैं प्री प्रोसेसर के, बट वो थोड़ा एडवांस स्टफ हो जाएगा, हम उसमें नहीं जाएंगे अभी। तो डेफिनेटली यहाँ पे VS कोड भी डिटेक्ट कर रहा है कि ये विंडोज के अंदर रन नहीं कर रहा और ये लिनक्स के अंदर रन कर रहा है। तो ये अभी के लिए थोड़ा ब्लर करके दिखा रहा है यहाँ पे इसको। यहाँ पे हम चल देते हैं कोड ऑफ कैलकुलेटर के अंदर। चल भाई चालू हो गया, तू बहुत टाइम ले रहा है ये। DCC ये क्या इशू है? ओके ओके, डायरेक्टली कंपाइल नहीं होगा, यहाँ पे वॉल वाला चीज यूज करना होगा हमें। नहीं, LM यहाँ पे लगता है, इसलिए कमांड्स कॉपी पेस्ट करना बेटर रहता है, टाइम थोड़ा बचता है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सी काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्लियर वाला जो कमांड है वो एल्स में ही डायरेक्टली आ रहा है, और डेफिनेटली जो एल्स है वो कंपाइल टाइम पे काम कर रहा है, रन टाइम पे नहीं। तो हमें रन टाइम पे बिल्कुल भी परफॉर्मेंस का डिफरेंस नहीं लगेगा, लाइक रन टाइम पे ये स्टेप हो ही नहीं रहा, रन टाइम पे सिर्फ इसको इतना ही पता है। ऑपरेशन नॉट सपोर्टेड, नंबर्स मांग के बोलता है अपने केस में। तो यहाँ पे एच रख देते हैं। यहाँ पे हमें पता ही है कि हाँ स्टार ऑन सी ऑन, पता नहीं ऑन क्यों प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये प्रिंट फंक्शन का ही कुछ गलती है हमारा। यहाँ पे हमें ये मिल गया। तो फाइनली इसके अंदर भी विंडोज खुल गया है। तो हाँ, अब आप लोगों को लाइक दोनों ओएस की जरूरत पड़ेगी काम करते वक्त। तो ये जो वर्चुअल बॉक्स होता है वो सबसे सही चीज रहता है। या तो अगर आप विंडोज के अंदर हो तो एक दूसरा भी चीज होता है, विंडोज सब सिस्टम फॉर लिनक्स। ये जो होता है रिमोट WSL करके, तो ये भी लाइक काफी सही चीज रहता है अगर आप विंडोज में है तो ये आपको लिनक्स का टर्मिनल उठा के दे देगा। और अगर आपको लाइक डायरेक्टली यहाँ से विंडोज के लिए कंपाइल करना हो तो MinGW से डायरेक्टली कर सकते हो। यहाँ पे उसका भी मैं दिखाई देता हूँ, आप सिंपल गूगल सर्च करेंगे। यहाँ पे आपको मिल ही जाएगा ये सारी चीजें। यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 बिट के लिए काम कर रहा है, जबकि ये 64 बिट के लिए काम कर रहा है GCC। और ये थोड़ा अलग सिंटेक्स है, यहाँ पे आउट फाइल का जो पहले लिखते हैं और बाकी ये बाद में लिखते हैं। तो आपको डायरेक्टली ये मिल जाएगा। अगर उबंटू वगैरह होगा तो APT से काम चल जाएगा। अगर आर्च बिस लिनक्स होगा ये मेरी तरह
तो पैकमैन से काम करना होगा। और फिर इसे रन करने के लिए वाइन की जरूरत पड़ती है। वाइन बेसिकली एम्यूलेटर होता है लिनक्स के अंदर, जो विंडोज के लाइक प्रोग्राम एम्यूलेट कर देता है। तो डेफिनेटली आप एक ही ओएस से दोनों के लिए कंपाइल जरूर कर सकते हो, बट हाँ वर्चुअल बॉक्स होना बेटर होता है क्योंकि सारे के सारे फीचर मिलते हैं। ये जो मेन जेडब्ल्यू है लिनक्स का, वो 10th क्लासेस के लिए फेल होता है, जबकि डब्ल्यू काफी अलग अलग चीजों के लिए फेल होता है। हम जब ओएस का सब्जेक्ट पढ़ रहे थे 5th सेम में, तो काफी चीजों में डब्ल्यू का इश्यू आया था, और कई लोगों को इसका इश्यू आया था मेन जीडब्ल्यू का। ये तो पता नहीं कब लोड होगा। तो हाँ, आज का आपका होमवर्क बता देता हूं मैं तब तक आपको। ये जो दोनों है हम फंक्शन फोल्डर के अंदर मूव करके रख रहे हैं, और आपको इस फंक्शन फोल्डर से इंपोर्ट करवाना है और दोनों में रन कंपाइल करना है आपको, विंडोज के लिए भी और लिनक्स के लिए भी। तो इन दोनों में कंपाइल करके आपको रन करना होगा। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ कोड ब्लॉक्स है। ग्रेट। ये जो है मैं ज्यादा खुलता नहीं हूँ, तो हाँ थोड़ा इश्यू यहाँ पे अपडेट का आ रहा है। जैसे ही मैंने चालू किया ये पूरा अपडेट करने पे चालू हो गया, वरना इतना स्लो भी नहीं होता। क्योंकि इससे लाइक हार्ड ड्राइव की पूरी पावर मिलती है, तो डेफिनेटली इतना भी स्लो नहीं होता नॉर्मली। यहाँ पे जो पूरा फंक्शन के अंदर मैंने डाल दिया है, और आपको बस इसे कोड ऑफ कैलकुलेटर लाइक डाउनलोड करना, अगर आपके पास पड़ा हो तो वेल एंड गुड। और आपको ये दोनों यहाँ पे मूव कर देना है, और विंडोज और लिनक्स के लिए कंपाइल करना है। चलिए एक काम करते हैं, तब तक मिन जीडब्ल्यू से कंपाइल कर ही लेते हैं। कहाँ पे गया उसका कमांड? अपन डायरेक्टली 64 बिट के लिए कंपाइल करेंगे। डेफिनेटली आउटपुट फाइल का नाम चेंज होगा। हाँ डेफिनेटली, अभी मैंने यहाँ पे मूव कर दिया है, तो यहाँ पे रख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें exe फाइल मिल गई है कैल्क नाम की, और इसे भी रन कर ही देते हैं। ओके, वाइन इंस्टॉल नहीं करा मैंने। तो आपके केस में एपीटी से ही होगा, एपीटी इंस्टॉल वाइन से। मेरे केस में पैकमैन एस होगा क्योंकि ये आर्च बेस है। ये थोड़ा पुराना वाला कॉपी है, तो यहाँ पे इन्होंने रिफ्रेश हटा के रखा था। ये सबसे पहले मैंने टेस्ट करने के लिए रखा था पूरे विंडोज 11 को। ओ भाई, हाँ इस पे गाना थोड़ा लैग तो करेगा ही। चलिए छोड़िए यार, अभी के लिए डायरेक्टली कर लेते हैं। नोटपैड से ही काम चला लेंगे अपन। तू बस सीएमडी खोल दे।
चल भाई वाइन होने को आया, तू अभी तक एक सीएमडी नहीं खोल पाया, पूरा प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया पोस्ट में। तो हाँ, जब आप वर्चुअल मशीन यूज करते हो तो जो आपका जो नीचे वाला होस्ट, मतलब जो आपका ये मेन ओएस होता है वो होस्ट ओएस होता है, जबकि ये वीएम में जो चलता है वो गेस्ट ओएस होता है। तो ये जो लिनक्स है यहाँ पे ये गोस्ट होस्ट हुआ है यहाँ पे इस केस में, और जबकि यहाँ पे विंडोज वर्चुअल मशीन में रन कर रहा है तो ये गेस्ट हुआ। तो हाँ, बेसिक टर्मिनोलॉजी आप कई बार यूज करते हुए देखोगे लोगों को, सारा कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है इसमें। बी क्विक यार, बी क्विक। ओके ओके, यहाँ पे एक्चुअली मैंने क्या गेस्ट डीवीडी डाली रही थी, तो ये क्या करता है एक्चुअली साइज चेंज करता है, जैसे आप ये प्रोग्राम की साइज चेंज करते हो ना ऐसे। अच्छा, ये अभी चल गया फाइनली, इसमें भी थोड़ा एरर आता है कहीं बार भीतर। लोड ही नहीं हो रहा तू तो। और ये एक्चुअली लाइक स्लो मशीन भी नहीं है इतना जितना आप सोच रहे होंगे, लाइक इतना भी लो लेवल नहीं है ये। कहाँ गया वर्चुअल बॉक्स? इसके आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो यहाँ पे, लाइक 6 GB रैम दी हुई है और 2 कोर दिए हुए हैं मैंने। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है पर डेफिनेटली 2 ही होते हैं, क्योंकि ये जो इंटेल एएमडी के सीपीयू होते हैं उसमें दो दो थ्रेड होते हैं एक कोर के अंदर, इसलिए दिखते हैं डबल बट होते हैं एक्चुअल में 2 ही। तो ये क्वाड कोर का सीपीयू है बट एक्चुअली में ऑक्टा थ्रेड दिखाता है, 8 थ्रेड दिखाएगा। हाँ तो चले भाई। लगता है आज चलने ही नहीं वाला भाई, चर्चा तेरी इज्जत का सवाल है। चला थोड़ा तो चला, और यहाँ पे तब तक देख लेते हैं वाइन डॉट ई एक्सी, तो वाइन से पूरा रन करेगा। क्या इशू आया भाई? थोड़ी डिपेंडेंसीज नहीं है, तो हाँ रन करने में थोड़ा इशू आ सकता है कभी भी, पर इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इशू तो आते रहता है। ये मॉड्यूल्स इंस्टॉल करने को बोलेगा कुछ। लिनक्स एक बात सबसे अच्छी होती है कि खुद से अपडेट नहीं करता, हमें देता है लाइक आपको क्या चीज अपडेट करनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, जैसे कि इसका पूरा मॉनिटर है यहाँ पे, यहाँ पे इसने लिख के रखा है इस चीज को अपडेट की जरूरत है, ये जो नौ चीज है। रियली लाइक था। क्या आप पहले डायरेक्टली इसमें टर्मिनल खोल सकते थे, नई अपडेट के साथ थोड़ा चेंज हुआ है। बहुत थोड़ा। भाई यार ये तू क्यों छोटा हो गया? एक काम करते इसे अलग ही डेस्कटॉप में दे देता है, तू वर्क स्पेस 3 में काम कर। ओके, तो अब इसने जो मॉड्यूल है वो इंस्टॉल कर लिया, अब ये कैरेट डॉट ई एक्स चल रहा है यहाँ पे, सही है।
और डेफिनेटली जब वाइन से इमुलेशन हो रहा है तो ये CLS से काम कर रहा है इस बार। ग्रेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी आपके पास OS हो, आप दोनों के लिए कामकाज कर सकते हो, चाहे विंडोज हो या लिनक्स। बट हाँ, कुछ केस में एरर्स आ सकते हैं और थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है। बेसिकली इमुलेशन यूज करना पड़ता है आपको, लाइक थोड़ा। ऐसे वाइन में ज्यादा एरर्स आते नहीं है क्योंकि काफी सारे लाइक एडवांस चीजों को भी रन कर लेता है। कई लोग लाइक लिनक्स में जो पुराना MS ऑफिस होता है 2007 का 13 का, वो सब चला लेते हैं वाइन का यूज करके। बट ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास ये पूरा ऑफिस 365 पड़ा ही होता है, तो हाँ ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है। और वो चीजें लाइक मेरे हिसाब से करनी भी नहीं चाहिए क्योंकि सबसे पहले बात तो पायरेटेड होती है। तो कोई आपके अंदर वायरस डाल के लाइक दे देगा आपको ये पैकेज, और आप डाउनलोड कर लोगे तो डेफिनेटली वायरस आ जाएगा आपके सिस्टम में। लिनक्स लाइक लोग कहते हैं सिक्योर है और एक्चुअल में है, बट डेफिनेटली कुछ लिमिट तो हो जाती है लिनक्स की। पता नहीं कितने फुल खुल गया है भाई। इज्जत की बात बोल दी तो भाई अभी इज्जत उतारने में पहले काम करेगा माइक्रोसॉफ्ट। अब तक पूरे ये फाइल मैनेजर जो है लोड नहीं हुए थे। एपिक। लाइक फाइल एक्सप्लोरर 10 खोलिए, पावर शेल एक नहीं खुल पाया। भाई पावर शेल एक टर्मिनल ही होता है, इसे खोलने के लिए इतना भी क्या लोड ले रहा है। तो हाँ, आप बताइए अगर आपको एक वीडियो चाहिए तो उस पर सेपरेटली मैं WSL और वर्चुअल बॉक्स के ऊपर एक वीडियो बना ही दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चल भाई रन हो जाए इसलिए वीडियो एंड हो। लगता है वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करना होगा इस पार्ट में। चल ठीक है, छोड़ो। तो विंडोज का तो आज बहुत लुचा ही मार रहा है, तो अभी के लिए रहने ही देता है। आपको अगले वीडियो में थोड़ा दिखा दूंगा इसके बारे में रन करके। तो थैंक यू, दैट वाज इट। मिलता है आपसे अगले वीडियो में।